हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। दिस इज समीर त्रिवेदी। आज हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर मोशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में मोशन चैप्टर को फुल डिस्कस किया था, जिसमें हमने पॉइंट बाय पॉइंट सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। दूसरे में हम लोगों ने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग मोशन चैप्टर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो पेज नंबर 112 पर है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको रीड करता हूं और फिर उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन: एन एथलीट completes one round of a circular track of the diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो बात दे रखी है, सबसे पहले जो ट्रैक है उसका डायमीटर जो हमको दे रखा है, दैट इज गिवन 200। जब डायमीटर हमको मालूम है तो हम सरकमफियरेंस निकाल सकते हैं, सरकमफियरेंस 2 पाई आर, बट यहाँ पे डायमीटर डायरेक्ट दे रखा है तो हम लोग पाई डी कर सकते हैं। तो इट विल बी 200 पाई। हमने यहाँ पाई की वैल्यू सेम एज इट इज लिख दी है, उसको चेंज नहीं किया है। तो हमको यहाँ पे जो सरकमफियरेंस मिल रहा है, इट मींस जो सर्कुलर ट्रैक में एथलीट रन कर रहा है वो सरकमफियरेंस हमको हो जाएगा 200 पाई। Distance covered in 40 seconds according to the question will be the 200 pi. Now, distance covered in 100 second, that will be 200 pi upon 40 second. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, distance covered 2 minute and 20 second, 2 minute 20 second को जब हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमको टोटल आ जाएगा 140 सेकंड। या तो हम इसको कह लें 2 minute 20 second आ 140 सेकंड। तो हमारा हो जाएगा 140 इंटू 200 पाई अपॉन 40। इसको जब हम सारी वैल्यूज करके सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब 140 इंटू 200 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन 7। तो 7 हमारा नीचे मल्टीप्लाई कर लेगा 40 के साथ। पूरा कैलकुलेट करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी, दैट विल बी द 2200 मीटर्स। इट मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट in 200 minute 20 second or 140 second into 2200 meter। अब हमसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। नाउ नंबर ऑफ लैप्स अराउंड कंप्लीटेड बाय द एथलीट इन 140 सेकेंड। एक लैप कंप्लीट करने पे या एक राउंड कंप्लीट करने में वो 40 सेकेंड लेता है, तो 140 सेकेंड में ही विल कंप्लीट 3.5 लैप्स अराउंड। द फाइनल पोजीशन ऑफ द एथलीट विद द रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन is the opposite of the circular track from the place where he has started। It means उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह डायमीटर पे होगा। अगर हम यहाँ पर इस सर्कुलर ट्रैक को इमेजिन कर लें, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सक रहे हैं, अगर एथलीट ने इस जगह से स्टार्ट किया तो आफ्टर द 3.5 राउंड इट विल रीच एग्जैक्टली एट द अपोजिट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो इस पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि उसने सेमी सर्कल ट्रेवल कर रखा है और उसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो डायमीटर आ रही है। इट मींस उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 200 मीटर होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमने पाया डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इट इज 2200 मीटर। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर ले। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो सेम पेज पे हमको दे रखा है। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turns around the jog 100 meter back to the point C in another 1 minute। What are the Joseph's average speed and the velocity in the jogging? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम ए टू बी, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ए टू सी। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और अपने आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो 300 मीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ए टू बी जाता है, और फिर डिस्टेंस कवर्ड ए टू सी, मतलब वो सबसे पहले ए से बी गया
और फिर वो 300 मीटर और फिर वो 100 मीटर वापस आया। दिस इज योर ए पॉइंट, यहाँ पर वो पर्टिकुलर ए पॉइंट है, ये पर्टिकुलर बी पॉइंट है और बी से वो सी आया। देन डिस्टेंस कवर्ड विल बी ए टू सी 300 मीटर प्लस 100 मीटर इक्वल्स टू 400 मीटर। Now, time taken to travel point A to B 2 minutes 30 seconds. It means it will be the 150 seconds. Time taken to travel A to C 2 minutes 30 seconds plus 1 minute. It means 210 seconds. यहाँ पर हम सारे मिनट और सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। Now, displacement from A to B is 300 meter and displacement from A to C. A to C में 100 मीटर हम वापस कर देंगे क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ, पहले वो 3 में 100 मीटर गया और फिर 100 मीटर वो वापस आ गया, तो एक्चुअल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 200 मीटर। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए हम लोग आगे यहाँ पर अपनी सारी वैल्यूज रखते हैं। देन एवरेज स्पीड ट्रेवलिंग ए टू बी 300 मीटर अपॉन 150 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ एवरेज स्पीड व्हाइल ट्रेवलिंग ए टू सी 400 मीटर, क्योंकि वो जो टोटल हमारी यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज द 400 मीटर और टोटल टाइम जो हमको आ रहा है 210 मीटर, देन 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी ट्रेवलिंग ए टू बी दैट विल बी 300 अपॉन 150। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जब हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर चलते हैं तो उस कंडीशन में हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होती है, लेकिन ए टू सी पर अगर हम कंसीडर करें तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सिर्फ 200 मीटर हो रहा है। देन आवर एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी इज 0.95 मीटर। वीडियो को पॉज करके आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट डाउन करें। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल वे में किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको अपनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है और टोटल टाइम टेकन इन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट योर फॉर्मूला वी हैव पुटेड द वैल्यूज डायरेक्टली एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट आवर आंसर। चलिए वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन भी आपके सेम पेज नंबर पे दे रखा है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करता हूँ। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return, his trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for the Abdul's trip? मतलब इंटायर ट्रिप, घर से स्कूल जाने और स्कूल से वापस आने की पूरी इंटायर ट्रिप की हमसे एवरेज स्पीड यहाँ पर पूछी जा रही है। चलिए हम लोग अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं और अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू रीच द स्कूल इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू रीच होम इक्वल्स टू डी। हम सपोज कर लेते हैं, मतलब हमारा जो घर से स्कूल जाने की डिस्टेंस है और स्कूल से घर आने की डिस्टेंस है, दोनों बराबर है और उसको हमने यहाँ पर जो लेट कर लिया है, हमने उसको स्मॉल डी लेट कर लिया। नाउ टाइम टेकन टू रीच स्कूल दैट इज t1, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पीड कम थी, और टाइम टेकन टू रीच होम फ्रॉम स्कूल टू होम दैट इज योर t2। हमने इन दोनों टाइम्स को t1 जो है वो स्कूल पहुंचने का, मतलब घर से स्कूल जब जा रहा है जाते समय का t1 है, और स्कूल से जब वो घर वापस आ रहा है तो उसका टाइम हमने t2 लेट कर लिया है। नाउ एवरेज स्पीड व्हाइल गोइंग द स्कूल इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारा हो जाएगा d अपॉन t1 इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ एवरेज स्पीड व्हाइल गोइंग होम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, इट विल बी d अपॉन t2 इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ इन दोनों जो इक्वेशन हमको मिल रखे हैं d अपॉन t1 इक्वल्स टू 20 एंड d अपॉन t2 इक्वल्स टू 30, हम इसमें से अपने टाइम t को रिसफल करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो t1 इक्वल्स टू हमारा वैल्यू आ जाएगी d अपॉन 20 एंड t2 इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाएगी d अपॉन 30। नाउ
हमको यहाँ पर टाइम फाइंड आउट हो गया। अब इंटायर जर्नी के लिए द एवरेज स्पीड of the entire trip is given by the total distance traveled upon total time taken। तो जो total distance traveled जो हमारा यहाँ पर बात आ जाएगी, हम उसको लेते हैं। आप d डिस्टेंस जो है हमने घर से स्कूल और स्कूल से घर की जो डिस्टेंस है उसको हमने d कंसीडर कर रखा है। जो ये है इसका मतलब वो d मीटर जाता है और d मीटर वापस आता है। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस डी एंड टोटल टाइम t प्लस टी। तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। हमको t1 और t2 की दोनों वैल्यूज हमको मालूम है। तो d प्लस डी अपॉन d प्लस 20 प्लस d अपॉन 20 प्लस d अपॉन 30, इस पूरे वैल्यूज को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है 120 अपॉन 5 इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड स्कूल से घर से स्कूल और स्कूल से घर वापस आने में अब्दुल की है। आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट नोट डाउन कर लें। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था टाइम को फाइंड आउट करना, और टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमने डिस्टेंस को एक लेट कर लिया और डिस्टेंस लेट करने के बाद हमने टाइम फाइंड आउट किया और सिंपली फिर फॉर्मूलाज में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो सेम पेज नंबर पर हमको दे रखा है। क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है आपके कन्वीनियंस के लिए मैं उसको रीड करता हूँ। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square and for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? Now, initial velocity हमारी 0 होगी क्योंकि बोट रेस्ट से चलना शुरू करती है। Now, acceleration is 3 meter per second square. टाइम जो हमको दे रखा है वो 8 सेकेंड दे रखा है। Then with the help of second equation of motion s equals to ut plus half at square, देखिए यहाँ पे जो हमको वैल्यूज दी रहती हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की बात करें v equals to u plus at, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखा है तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर ना हमको डिस्टेंस दे रखा है और ना हमको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो हम थर्ड इक्वेशन को भी नहीं सॉल्व कर सकते। बट अगर सेकेंड इक्वेशन को देखा जाए तो हमको इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन तीनों दे रखा है, तो इसके हेल्प से हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इन 8 सेकंड इज 0 plus 1/2 3 into 8 square. After the calculation we will get the distance traveled 96 meters. The motorboat travels a distance of 96 meter in a time frame of 8 seconds. अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो सेम पेज 112 पर दे रखा है, एनसीईआरटी मोशन चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको रीड करता हूं। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stop in 10 seconds. On same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of two cars traveling farther after the brakes were applied? पहली कार है 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ब्रेक अप्लाई करने पे 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरी कार 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ब्रेक अप्लाई करने पर वो 10 सेकंड में रुक जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ आपके सामने है, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप पहली कार का देख रहे हैं जो जिसकी वेलोसिटी आपकी 52 किलोमीटर पर आवर है और इसको जब ब्रेक अप्लाई करते हैं इसको ब्लू लाइन से दिखाया गया। कार ए का ग्राफ ये पर्टिकुलर बन रहा है। ये क्या हो रहा है, डी एक्सीलरेट मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, ये 5 सेकेंड में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये पर्टिकुलर 5 सेकेंड में आके रुक जा रही है। और दूसरी कार यहाँ पिंक कलर से दिखाया गया है जिसकी जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी 3 किलोमीटर पर आवर और इसको ब्रेक अप्लाई करने पर ये 10 सेकेंड में आकर रुक जाती है। इस
वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस ग्राफ को प्लॉट कर ले। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हैं कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड, कौन कार ज्यादा चलती है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। आपका यहाँ पे सोल्यूशन है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच कार कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया बिलो द स्पीड टाइम ग्राफ। Displacement of first car equals to area of the triangle AOB। तो area of the triangle AOB 1/2 base into perpendicular हम लोग कर लेंगे, तो 1/2 into OB into OA। यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं। OB जो हमारा आ रहा है वो 5 सेकेंड है और OA जो हमारा आ रहा है 52 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 52 into 1000 upon 60 into 60 इससे मल्टीप्लाई करेंगे या 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जो काफी इजी है। हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में इसको काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 52 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है 1000 अपॉन 60 into 60 या 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब हम अपनी सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB 1/2 बेस इनटू हाइट इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 36 मीटर। अब इसी तरीके से हम सेकेंड कार का लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड कार इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD, यहाँ पे भी 1/2 बेस इनटू हाइट। वैल्यूज हमारी हो जाएंगी OC इक्वल्स टू 10 मीटर एंड OD इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सेम तरीका हमको वही करना है। मीटर पर किलोमीटर पर आवर को 1000 अपॉन 60 into 60 या 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD। तो हमको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आ रही है वो 4.15 मीटर। तो हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज को देख सकते हैं। जो पहली कार है वो 36 मीटर चल के रुकती है और दूसरी कार जो है वो 4.5 मीटर ट्रेवल करके रुकती है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ जा रही, फर्स्ट कार इज डिस्प्लेस्ड बाय 36 मीटर, वेयर इज द सेकेंड कार इज डिस्प्लेस्ड बाय 4.15 मीटर। The first car which was traveling 52 km per hour traveled farther post the after applying the brake। मतलब जो पहली कार जो जिसकी हमारी वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी वो ज्यादा दूर चलकर रुकेगी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि सेम पेज नंबर पे दे रखा है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पहले रीड करता हूं। ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। Figure 8.11 shows the distance time graph of the three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions। तो क्वेश्चंस हमको यहाँ पे दे रखे हैं। Which of the three is traveling the fastest? Are all three ever at the same point on the road? थर्ड क्वेश्चन दे रखा है How far has C traveled when B passes A? थर्ड क्वेश्चन दे रखा है How far has B traveled by the time if it passes C? चलिए हम लोग वन बाय वन इन चारों क्वेश्चंस का इस ग्राफ की हेल्प से आंसर करते हैं। सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन कर रखा था, कौन सी कार ज्यादा तेज चल रही। Since the slope of line B is greater, then B is traveling at the fastest speed। हम ये ग्राफ को देखकर ये आंसर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B का स्लोप सबसे ज्यादा है, तो B is traveling at the fastest speed। Now, next question, since the three lines do not intersect at a single point। आप देख रहे हो कि तीनों लाइनें एक दूसरे को अलग-अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन किया है कि ये कहीं किसी जगह पे मीट करेंगी, नहीं, क्योंकि ये सारी लाइंस कहीं एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। The three objects never meet at the same point on the road। थर्ड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, since there are 7 unit areas of the graph between 0 and 4 on the y-axis, then one graph unit equals to 4/7 kilometer। The initial point of the object C is 4 graphs unit away from the origin। Its initial distance from the origin is 4 into
4/7 equals to 16/7 kilometers. Now, when A passes B, the distance between the origin and the C is 8 kilometer. Total distance traveled by the C is 8 minus 16/7 equals to 5.71 किलोमीटर। आप इसको वीडियो पॉज करके इन सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। ना हमारा जो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दे रखा था, सेम क्वेश्चन में B पॉइंट, द डिस्टेंस that object B has covered at the point where it passes C is equal to 9 graph unit. Total distance traveled by B when it crosses C, 9 into 4/7 equals to 5.14 किलोमीटर। यहाँ पे हम लोगों ने इस ग्राफ की हेल्प से इन चारों क्वेश्चंस का आंसर किया। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सेम पेज नंबर 112 पर दे रखा है। आपके कन्वीनियंस के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर when its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. What when velocity will it strikes the ground? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। इसमें दो क्वेश्चन हमसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को करते हैं और आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल u इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसको हम रेस्ट से गिराना शुरू करते हैं। बॉल जनरली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, तो इसका मतलब हम इसको अपने हाथ से लेके नीचे गिराते हैं। तो व्हेन वी आर होल्डिंग द बॉल इन आवर हैंड इट इज एट द रेस्ट पोजीशन। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी यहाँ पर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज दैट इज 20 मीटर, क्योंकि इसको 20 मीटर की हाइट से नीचे गिराया जा रहा है। एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है। नाउ as per the third equation, motion of equation v square equals to u square plus 2as, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। हमको यहाँ पर जो दे रखा है 2, हमको एक्सीलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट किए हैं और आफ्टर द कैलकुलेशन वी विल गेट v square equals to 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस v equals to 20 मीटर पर सेकेंड। हमको जो वेलोसिटी यहाँ पर मिल रही है दैट इज योर 20 मीटर पर सेकेंड। द बॉल हिट्स द ग्राउंड विद द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, जो हमसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया था। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, तो t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a। टाइम हमको फाइंड आउट करना है। अब हमको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी मिल चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में दे रखा है, एक्सीलरेशन भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है। हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अपनी वैल्यूज रखेंगे। 20 माइनस 0 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मतलब जब बॉल को रेस्ट से 20 मीटर हाइट से नीचे गिराया जाता है, इट विल हिट द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट विल टेक 2 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट डाउन कर ले। चलिए कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दे रखा है पेज नंबर 113 पे, ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन द फिगर 8.12। क्वेश्चंस यहाँ पे जो दे रखे हैं, फाइंड हाउ फॉर डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ that represent the distance traveled by the car during the period। B क्वेश्चन दे रखा है which part of the graph represents uniform motion of the car। now यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है उस ग्राफ की हेल्प से ही हम देंगे। the shaded area represent the displacement of the car over a time period of 4 seconds। it can be calculated। ये जो आपको पर्टिकुलर यहाँ पर ये shaded रीजन यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिस्प्लेसमेंट को दिखा सकते हैं। तो इट इज 1/2 बेस इनटू हाइट, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। आफ्टर द कैलकुलेशन वी विल गेट आवर सॉल्यूशन 12 मीटर। नाउ द कार ट्रेवल्स अ टोटल 12 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड।
Next it is given, since the speed of the car does not change from the point x equals to 6 एंड x इक्वल्स टू 10। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आप पोर्शन देख रहे हैं, ये 6 पॉइंट से अगर आप यहाँ चले और इस 10 पॉइंट तक आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती चली जा रही है। यहाँ पर आपका जो कह लीजिए स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। कार इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम 6th to 10th सेकेंड। देखिए अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, अगर उसमें एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलती है तो ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट, और स्पीड टाइम ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल या टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिलती है देन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो पेज नंबर 113 पर हमको दे रखा है। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिवन एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद अ जीरो वेलोसिटी। दूसरा हमको बी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, an object moving with an acceleration but with the uniform speed। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर हमको दे रखा है, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। चलिए हम लोग वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। पहला बात जो हमको यहाँ पर बोल रखा है उसको हम इस तरीके से कहेंगे, इट इज पॉसिबल an object thrown up with the air into the air has a constant acceleration due to gravity acting on it, however when it reaches its maximum height its velocity is zero। जैसे आप एक पत्थर ले लें उसको बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड फेंके तो जैसे जैसे जब पत्थर आपके हाथ से रिलीज होगा at that time it has the maximum velocity, बट ये जैसे जैसे हाइट गेन करता चला जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी और एक सर्टेन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और उसी पॉइंट से आपका जो स्टोन है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। नाउ सेकंड, इट इज इम्पॉसिबल। एक्सीलरेशन implies an increase or decrease in speed and uniform implies that the speed does not change over the time। Third question, it is possible for an object accelerating in a circular trajectory, the acceleration is perpendicular to the direction followed by the object। Next question जो हमको सेम पेज नंबर 113 पे दे रखा है, an artificial satellite is moving in a circular orbit of the radius 42,250 km। Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth। यहाँ पे जो हमको रेडियस दे रखा है, रेडियस इज गिवन 42,250 किलोमीटर, देन सर्कमफेरेंस 2 pi r, 2 into pi into radius it is given, then here we will get the circumference 2,65,571.42 kilometer। Now time taken for the orbit 24 hours, the speed of the satellite is 11,064.4 किलोमीटर पर आवर। हमको यहाँ पे डिस्टेंस मालूम है, हमको यहाँ टाइम मालूम है, तो स्पीड फाइंड करने के लिए हमारा हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट आवर स्पीड। दीस क्वेश्चंस आर गिवन इन द मोशन चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन इन एनसीईआरटी। हमने पेज वाइज वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके फुल चैप्टर का जो हमारा वीडियो है उसकी और प्रीवियस वीडियो जो है जिसमें हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके स्टडी मटेरियल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उस स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स मिल जाएगा, असाइनमेंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, डीपीपीज हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, और मेमोरी मैप दे रखा है उस पर सारे चैप्टर को मेमोराइज करने में और बड़े क्विक वे में रिवीजन करने के लिए आप उसको डाउनलोड करें और सारे स्टडी मटेरियल को यूज करें। अगर उस स्टडी मटेरियल असाइनमेंट या एक्सरसाइज में आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप हमको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम अपने आने वाले वीडियोस में क्वेश्चंस को श्योर इंक्लूड करेंगे और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।